इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक और ये पुष्प चक्र Seine सम्मान गार्ड सलामत शस्त अंतर सेना सम्मान गार्ड शौक शस्त और इधर रायसीना पहाड़ी पर स्थित भव्य राष्ट्रपति भवन से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर, इस रेजिमेंट के लिए ये गणतंत्र दिवस खास तौर पर पिछला वर्ष बहुत खास रहा था क्योंकि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। राष्ट्रपति महोदया का काफिला रवाना हो रहा है राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण से। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरी शान के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्रपति महोदया की कार के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड यानी 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड हैं। राष्ट्रपति arriving here along with his wife Dr. Sudesh Dhankar. कर्तव्य पथ पर देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आगमन, उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने और हम लगातार सुन रहे हैं स्वागतम की धुन। ये शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने, जो सूचक है इस बात का कि देश की माननीय राष्ट्रपति
पधार रही हैं कर्तव्य पथ पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति के साथ। The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Birwal, giving the command, the PBG or the President's Bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold. Hellfire missiles and Hydra rockets is a formidable force in the battlefield. These fierce attack helicopters are the face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advance of the rotary wing platform. And there you can see Formation Airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi. The Apache attack helicopters flying in victory formation. संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीत डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। The aircraft equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. इंडिया गेट के ठीक पास पहुंचते हुए अजय फॉर्मेशन में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में तेज खिली हुई धूप और साफ आसमान, वायु गर्जन, वायु विचरण, शौर्य साहस का परिचय। और अब बारी सतलुज फॉर्मेशन की। 2 डॉर्नियर और एक AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। Formation led by Wing Commander Pinak Ashok Kodkute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising 1 AN-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base.
AN-32, a strong, rugged aeroplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force transport fleet. डोर्डोनियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाग के The opening salute with a bullet wheelie, leading the corps of Signal Daredevils team. Today's parade, dynamic team captain, Captain Ashish Rana. And these are the two wheelies. What balance, what synchronization and what confidence. और 12 फीट ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह भाटी. What a moment of pride for all these performers over here to be. And now we can see the three-peak devil formation. Leading the formation, Naik Jayakumar, Naik SP Mangu and signalman Sanket, making a world record of the longest assisted handstand on Kartavya Path for the very first time. शत्रुजीत, ये डेविल्स के जवान शत्रुजीत फॉर्मेशन तैयार करते हुए लांस नायक सुमित कुमार यादव और 7 अन्य जय डेविल्स कर्तव्य पथ पर. So many brilliant formations. Mercury Peak, the daring Mercury Peak formation performed by Havaldar Pramod Patil, Havaldar Sangram, Keshari Jena and 12 daredevils. We can see them pushing the boundaries of endurance. जय डेविल्स एक एक करके आगे बढ़ते हुए मर्क्यूरी पीक going past the saluting base. Mercury Peak formation. Hours of practice, years of training coming to fruition today. इन्फो वॉरियर जो आधुनिक युग के तकनीकी वॉरियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स के प्रतीक के रूप में हवलदार कमित परेश, नायक सुनील कुमार और 14 अन्य जय डेविल्स. And after the Info Warriors, we look forward to the Lotus, the magnificent Lotus formation led by CHM Durgesh Kumar, CQMH Sujit Mondal and 20 other daredevils. Stunning display vividly recreates India's national flower, the Lotus. और ये ह्यूमन पिरामिड 33 मैन पिरामिड, नायब सूबेदार अनिल कुमार और 8 जय डेविल 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए कर्तव्य पथ पर जोश और रोमांच की नई परिभाषा लिख. The 5,000 folk and tribal artists have brought their dance forms to life with their own original and authentic costume, jewelry, headgear and traditional props like spears, swords and drums. Let's welcome these 5,000 artists from across India as they present Jayati Jayamamaha Bharatam. कर्तव्य पथ पर पहली बार एक साथ 5,000 कलाकार मौजूद, सिर्फ सलामी मंच के सामने ही नहीं, पूरे कर्तव्य पथ पर एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी हर एनक्लोजर में बैठे दर्शक इस प्रस्तुति का आनंद एक साथ ले सकेंगे. इतने कलाकारों के साथ ऐसी प्रस्तुति कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन आज तो राष्ट्रीय पर्व का विशेष अवसर है और पूरा कर्तव्य पथ मानो कलाकारों और उनके गीत संगीत के लिए उत्सुक है. So all our words of color, culture, creativity, well, actually take physical meaning. This highly engaging performance will include certain dance forms which are spreading their flavor for the first time, like the Sindhu folk dance, an ancient traditional dance form from the upper reaches of Himachal Pradesh, gracing the plains of Delhi and being beamed across the world for the first time. In fact, the different layers of culture in our ancient land being showcased today, traditional dance forms or folk forms, are rooted in the daily lives of our people, celebrating nature, celebrating work and celebrating life. Music, movement and color so integrated in local life over here, sprinkled liberally with the flavor of celebration.
विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम। क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जयति जय जय भारतम जयति जय जय मम भारतम मम भारतम भारतम। जय मम भारतम मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। देवभूमे Tableau from Bihar going past the saluting base. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. A land of meditation, a land of piety. शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायान पृथग् रूपं यद्रूपं स शून्यता। अध्यात्म से अर्थ की ओर बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार को दर्शाती वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की झांकी, घूमता हुआ सुनहरा सिक्का, बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रतीक। बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, एटीएम और शाखा है हर एक ओर। सुनहरे सिक्के की खनक सुनाए, आधुनिक मुद्रा से देश जगमगाए, भारत बढ़े। The tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. Religion, belief, sanctity, tradition, all showcased in this. Going past the saluting base. सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः। स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में, झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभः सर्व सिद्धि प्रदायकः। कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का।
लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। भारत बनाने का शुरू हुआ ये लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। The arrival, and here it is, going past the saluting base, the tableau from Gujarat, the theme Anarpur to Ekta Nagar, Virasat Bhi, Vikas Bhi, depicting how Gujarat has touched the horizon of development while preserving its heritage, the state's cultural and development journey. કીર્તિ તોરણ નવા સમયનો કરે સદાય સ્વાગત છે, નવા જમાને નવી ચાલને એરક્રાફ્ટનું ઉત્પાદન, સૈનિકો ડોક્ટરને પગલે નવી દિશા સર્જાય, ફોટો હમને અટલ બ્રિજને જોઈ સબ હરખાય, એ કદર સમંદર જલમાં સૂતી દ્વારિકાની થા. The theme, the state's rich cultural heritage, architectural excellence and artistic traditions are showcased, featuring terracotta temples of Bishnupur and traditional folk art forms like chow dance and baul songs. For an appreciative audience, we are joined by some very special guests whose presence adds even more vibrancy to this occasion. This year, approximately 10,000 special guests, champions of Swarnim Bharat, join us, representing excellence across diverse fields. Invited guests include Sarpanches from model villages, self-help group members, PM Janman participants, tribal artisans, ASHA workers, My Bharat volunteers, and disaster relief workers. And for the very first time, forest conservationists, farmers and environmentalists are also invited. And as the backdrop of rich heritage of our country unfolds, we witness the robust framework of democratic governance that has anchored our nation. Our constitution, a beacon of hope, enshrines the ideals of justice, liberty, and equality, allowing every citizen to have a voice in the grand symphony of democracy.